तो हेलो गाइस, ये है पार्ट 3 जो कि मेरी स्टोरी जो मैंने पहले अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, जिसमें कि एक राजा का भाई होता है और उसको एक्सपोज किया जाता है। तो ये पार्ट 3 में ये कुछ इस तरीके से है कि राजा का जो एक भाई और होता है छोटा, उसकी जो है मतलब शादी की बात होती है। तो वो क्या करता है कि भाई जैसे कि मतलब अब उस जो राजा का जो भाई होता है जलनखोर, जो लालची होता है आदमी, उसको पता लग जाती है कि भाई ये जो है अब राजा का भाई की शादी की होने की तैयारी चल रही है। तो वो जाता है, उसको बुलाता है, कहता है भाई इधर आ। कहता है मैंने सुना है तेरी शादी की बात चल रही है, पूरे नगर में डोंडा पिटा हुआ है कि हाँ भाई बंदा की शादी हो रही है, शादी हो रही है। तो वो कहता है हाँ जी हो तो रही है भाई। तो वो कहता है कि भाई क्या नाम है, एक काम कर, अब वो दिमाग लगाता है बैठ के कि भाई कैसे ना कैसे करके इनके घर में फूट तो डलवाऊँ, कैसे ना कैसे करके इसको अपनी साइड तो करूँ। तो वो क्या करता है कि राजा को बोलता है कि भाई जो है, उसको राजा के भाई को बोलता है, कहता है भाई ज्वेलरी जो है तेरी मैं बनवाऊँगा, जितनी भी है आभूषण तेरे, ज्वेलरी जवाहरात हीरे जो भी है वो सब मैं दूंगा तेरी शादी में, तेरी बहू के लिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं भैया कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे, इतना है हमारा बजट, हम कर लेंगे। वो कहता है नहीं नहीं, मेरा मेरा भी बड़े भाई होने के नाते कुछ ना कुछ तो फ़र्ज़ बनता है, मैं भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके दूँ। तो वो फिर क्या कहते हैं, वो उसके लिए अपना एक ज्वेलर को बुलाता है और भैया ज्वेलरी दिखवाता है बढ़िया बढ़िया और बनवा देता है कि भाई ये गले का हार है, ये मंगलसूत्र है, ये अंगूठी है, ये फलाना है ढिकड़ा है, मतलब A to Z पूरी ज्वेलरी बनवा देता है उसकी। फिर भाई वो क्या करता है अगला बंदा, अब जब भाई ज्वेलरी बनवा देता है तो उसको ये चीज़ लगती है राजा के भाई को, छोटे भाई को, कि भाई यार मेरे लिए भाई इतना सोचता है, भले ही ताऊ का है या किसी का भी है, मतलब गोद लिया हुआ है या जो भी है, लेकिन मेरे लिए इतना तो सोचता है, तो ये बहुत है मेरे लिए। तो वो भाई अपना ज्वेलरी बनवा लेता है। लेकिन भाई अब फिर कुछ टाइम बीतता है, साल 2 साल बीतते हैं, मतलब साल 1.5 साल बीतता है, उसकी शादी की बात चल ही रही होती है, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, रोका टोका भी हो जाता है। लेकिन फिर कुछ कारणवश जो है उस बंदे की वहाँ पे शादी नहीं हो पाती, मतलब कुछ रहता है उनका आपसी, मतलब फैमिली में जो भी होता है डिस्प्यूट, उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। तो भाई वो ज्वेलरी वहीं पड़ी होती है और वो क्या कहते हैं, वो शादी मतलब कहीं टूट जाती है उसकी बेचारे की। फिर वही साल 2 साल 5 साल बीतते हैं, फिर वो क्या करता है भाई, अब जो है उसको ये लगता है भाई शादी तो करनी है, ऐसे नहीं तो वैसे से ही। इतने में इसके बीच में, इस टाइम के दौरान के बीच में उसको क्या होता है, उसको एक कन्या होती है, उससे भाई उसको मतलब जैसे लव हो जाता है, प्यार प्यार हो जाता है। तो वो भाई अगला कोशिश करता है कि भाई इससे मतलब प्रेम विवाह कर ले, अपना शादी वादी कर ले। तो वो जो है भाई प्रेम विवाह करने की बातचीत करता है। फिर इतने में भाई अपने घर में बताता है, उधर 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 अपने घर बताता है, तो वो ज़्यादा लोगों को नहीं बताता, अपना चुपचाप प्रेम विवाह कर लेता है। अब प्रेम विवाह करने के बाद वो उसको अपने घर ले आता है भाई, और विवाह करके भाई जब घर लाता है तो वो लड़की वैसे भी दूसरी कास्ट की होती है, दूसरे मतलब उसका गाँव वाँव जो है राजा से कोई दूर दूर तक मैच नहीं खाता। तो वो जो है क्या कहते हैं, अब राजा क्या करता है भाई, राजा क्या करता है भाई, उसको जो है मतलब राजा नहीं, मतलब जो राजा का बड़ा भाई होता है जलनकोर, वो उसके पास जाता है और उसको उसको जाके बोलता है कि भैया मैंने ऐसे ऐसे तो शादी कर ली और ऐसे ऐसे बात हो गई, क्या कहते हैं जो है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे शादी कर ली है, अब जो है मतलब आपने जो ज्वेलरी बनवाई थी मेरी वाइफ के लिए, मतलब मेरी होने वाली बहू के लिए, वो दे दो। तो वो कहता है भाई अच्छा। तो कहता है बहुत अच्छा कि आपने शादी कर ली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस अपनी कास्ट में करनी है, अपनी अपनी बिरादरी में करनी है, जहाँ आपका भगवान ने संजोग लिखे थे, जहाँ बनाए थे वहाँ आपका विवाह हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की मेहर है, राम की मेहर है, ऐसे करके उसको लाला चौपड़ी करता है, वही दिखाता है कि भाई चल अच्छी बात है, हो गई, कैसे भी हुई शादी तो हुई अगले की। और फिर भाई वो बोलता है कि लाओ जी अब मेरे को अपनी जो है, मेरी जो ज्वेलरी आपने बनवाई थी वो दे दो। तो वो कहता है कि यार ज्वेलरी दे दो। अब वो पहले मन में सोचता है यार भैंस की आँख, उस टाइम जब बनवाई थी मैंने आज से 5-7 साल पहले, तब भाई ज्वेलरी का रेट आधे से भी मतलब कम था, आज जो है डबल से भी ज़्यादा है। जो मतलब ये लगा लो, ये एक टाइम पे मतलब ये लगा लो 10 रुपए की मिल रही थी, तो आज भाई वो, तो भाई आज वही ज्वेलरी जो है 10 रुपए की जो मिल रही थी, वो आज ही के टाइम पे वही कम से कम 70-80 रुपए की मिल रही है। तो अब उसने तो भाई, उसके मन में लालच आ गई कि भाई मैं तो ये जो है इसको मतलब नहीं नहीं दूंगा ये ज्वेलरी। तो फिर वो जो है मतलब भाई सोचता है मैं क्या करूँ। तो वो कहता है अच्छा 2 मिनट दे भाई, मैं अपनी जरा एक बार अपनी बीवी से बात करके आता हूँ। तो वो अपनी बीवी को अंदर कमरे में ले जाता है, बोलता है हाँ भाई क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे इसके लिए जो मैंने ज्वेलरी बनवाई थी ना, अब ये बंदा मांगने आ गया है। तो वो कहती है अरे तुम पागल हो, ये है वो है, क्या कहते हैं, उस टाइम रेट जो है बिल्कुल गिरे हुए थे, आज के टाइम देखो करोड़ों में भाव हो रहा है, ये है वो है, इतने इतने लाखों की ज्वेलरी हो चुकी है, वो फलाना हो गई है, ढिकड़ा हो गई है, उसको मत दो तुम, ये हमारे होने वाले बच्चे, जो हमारे बच्चे हुए हैं इनके काम आएगी, ये वो फलाना ढिकड़ा ऐसे करके। और क्या कहते हैं, वही है भाई लालची स्वभाव है, जब अगर
आदमी लालची स्वभाव का है तो ये संभव है ही कि भाई उसकी जो है बीवी भी लालची स्वभाव की ही होगी। तो जब उसकी वाइफ जब क्या कहते हैं लालची स्वभाव की थी, तो उसने भी मना कर दिया कि भाई नहीं, इनको ज्वेलरी नहीं देनी, कैसे भी करके इनको मना करो। तो फिर वो कहते हैं भाई क्या तरकीब लगाएं मना करने के लिए। तो मना करने के लिए तरकीब ये लगाई जाती है भाई, उसकी क्या कहते हैं जो मतलब उसके बड़े भाई की बीवी होती है, वो कहती है मैं बात कर लूँगी, तुम बुलाओ उसको अंदर कमरे में अकेले में बुलाओ। तो वो उसको अंदर बुलाते हैं कि भाई आ जा इधर कमरे में बात करनी है कुछ। तो वो उसको समझाते हैं देखो हम तुम्हारे भला के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कैसे कर रहे हैं। और वो दूसरे कास्ट की लड़की है, कल को घर संभाल पाए ना संभाल पाए, कुछ टाइम तो रुको, उस पर थोड़ा भरोसा तो करो। तुम इतने लाखों लाखों की ज्वेलरी उसको दे दोगे बनवा के, कल को उससे कहीं इधर उधर खो जाए, कोई ले जाए, उससे बातों में बहला फुसला के तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम अभी से कैसे भरोसा कर सकते हो उस पर। वो तो तुम्हारी कास्ट की भी नहीं है, तुम्हारे गाँव की भी नहीं है। और फिर ये कह के उसको बहला फुसला के भेज देते हैं कि भैया तू अपने घर जा, अभी हम ज्वेलरी नहीं देंगे जब तक हमें इस पर विश्वास नहीं होगा। तो उसको ज्वेलरी नहीं देते हैं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई लालची इंसान लालची ही रहेगा। वो चाहे पैसे को लेके हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद को लेके हो, चाहे वो ज्वेलरी को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, ठीक है। उसकी जो नीयत है ना वो हमेशा ही घटिया रहेगी। वो हर जगह यही चीज़ सोचेगा कि बस मैं कैसे ना कैसे अपना जो है सारा इकट्ठा करके अपना बना लूँ, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो वही वाली बात है भाई, जो सगे बाप का अपना नहीं है ना, अपने सगे बाप का सगा नहीं है ना, वो किसी का सगा नहीं है। सीधी सी बात इतनी सी है। बस यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।